अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 7 है और आज का हमारा टॉपिक है क्लोन स्टेम टूल। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि क्लोन स्टेम टूल होता कौन सा है। यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखा दूँ तो ये है आपके पास क्लोन स्टेम टूल। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक प्रेस किया है तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल। आज हम सिर्फ क्लोन स्टेम टूल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूँ क्लोन स्टेम टूल के ऊपर तो अब क्या होने वाला है, मेरे पास एक बुश नुमा टूल आ चुका है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने बुश की क्लास देखी होगी, तो ये कुछ बुश नुमा एक चीज़ आ चुकी है। इसकी साइज़ भी आप वैसे ही लेफ़्ट ब्रैकेट और राइट ब्रैकेट से छोटी बड़ी कर सकते हो। पर अब इसका काम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सिंपल किसी भी चीज़ के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा could not use the clone stem because the area to clone has not been defined। अब यहाँ पे हमें कोई एरिया डिफ़ाइन करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लोन स्टेम टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एरिया कैसे डिफ़ाइन करने वाले हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करके रखें। जैसे ही आप ऑल्ट को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर कुछ इस नुमा का हो जाएगा। उसके बाद आप कहीं पे भी अपना कर्सर ले जाके एक मरतबा क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने क्लिक करेंगे वो वाला एरिया डिफ़ाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला एरिया डिफ़ाइन हो चुका है। अगर अब मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ तो यहाँ का एरिया यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखें, एक छोटा सा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा जो पूरा स्कैन कर रहा होगा चीज़ों को, और वैसी चीज़ें इस साइड पे बनाता हुआ जा रहा है। मैंने अपना माउस का क्लिक होल्ड करके रखा हुआ है और सिंपल मैं यहाँ हर जगह पे माउस का क्लिक लगाता जा रहा हूँ, तो ये चीज़ बनती हुई जा रही है। मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा बर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी भी वही एरिया डिफ़ाइन हुआ है। अगर यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ तो वो एरिया यहाँ पे बन जाएगा और वो हमारा बर्ड तो गायब हो जाएगा, पर काफ़ी बहुत अजीब सा रिज़ल्ट आएगा क्योंकि यहाँ का एरिया वाले जो कलर्स हैं वो बिल्कुल चेंज है और यहाँ के कलर्स बहुत ही डिफरेंट हैं। तो मैं यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ। तो क्लोन स्टेम टूल से आप क्या कर सकते हो, आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। जैसे कि यहाँ पे इस बर्ड को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपने ब्रश की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ। साइज़ छोटी करने के बाद यहीं पे बर्ड के करीब वाला एरिया में डिफ़ाइन करने वाला हूँ। ऑल्ट प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये वाला एरिया डिफ़ाइन हो चुका है। उसके बाद मैं स्मूथली बर्ड के ऊपर अपना कर्सर फेरता जाऊँगा तो ये हमारा बर्ड गायब हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों के लिए क्लोन स्टेम टूल बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि इसी बर्ड को मैं कहीं और पे भी बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं दोबारा से इसी बर्ड का एरिया डिफ़ाइन करूँगा। यहीं पे आके माउस ऑल्ट प्रेस करके क्लिक प्रेस करूँगा तो ये वाला एरिया डिफ़ाइन हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी साइज़ बड़ी करूँगा बुश की और यहाँ पे बना दूँगा तो यहाँ पे बर्ड बन चुका है। और इसी तरीके से आप दोबारा से बर्ड को डिफ़ाइन करके कहीं पे भी बार बार बना सकते हो। एरिया बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक और काम कर लें। यहाँ से आप अलाइन से चेक हटा दें। जैसे ही आप अलाइन से चेक हटाएंगे उसके बाद बर्ड वाला एरिया डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे आप सिंपल एक मरतबा क्लिक करें, ये बर्ड यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तो जितनी मरतबा आप बर्ड्स बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। वो बार बार रिपीट हो रहा होगा अगर आपने अलाइन से चेक हटा दिया होगा। अब अलाइन का काम क्या होता है, यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। अलाइन का काम ये होता है, अगर मैं यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला एरिया डिफ़ाइन हो चुका है और यहाँ पे मैं यहाँ पे अलाइन पे चेक लगा लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अलाइन पे चेक लगा हुआ होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल एक मरतबा मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये वाला एरिया यहाँ पे बन चुका है और आगे अगर आप माउस को सिर्फ ड्रैग करके देखते जाएं तो इसके आगे वाला जो एरिया है वही वाला एरिया यहाँ पे बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। मतलब कि ये पूरा एरिया वो चलता हुआ जाएगा, वही सेम चीज़ यहाँ पे बनती हुई जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता जाऊँ तो ये सेम चीज़ यहाँ पे बनती हुई जा रही है। अब क्लिक छोड़ दूँगा तब भी वो चीज़ वहीं से स्टार्ट होगी
जैसे कि यहाँ तक ये चीज़ बन चुकी है। अब ये ऊपर हमारी ये इमेज बन चुकी थी, तो इसीलिए वो ऊपर दोबारा से रिपीट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कोई भी एरिया हम डिफ़ाइन करते हैं, वही एरिया बार बार वही सेम चीज़ रिपीट होके बन रही होती है। अगर हम चाहते हैं कि कोई सेम एरिया ना बने, एक ही चीज़ बार बार हमें रिपीट करनी है, जैसे कि ये वाला बर्ड वाला पार्ट हमें बार बार रिपीट करना है, तो बर्ड वाला एरिया डिफ़ाइन करने के बाद आपने सिंपल अलाइन से चेक हटाना है, और उसके बाद एक मरतबा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बर्ड बन जाएगा, और दूसरी मरतबा जहाँ जहाँ पे एक मरतबा क्लिक करके अगर बनाते जाएंगे तो पूरी इमेज बनती जाएगी। अगर आप क्लिक को रिलीज़ करके दोबारा से क्लिक करेंगे तो वो बार बार बर्ड्स बनते हुए जाएंगे। यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आप जो भी आप काम करेंगे वो इसी लेयर के ऊपर काम हो रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल इमेज ख़राब ना हो तो आपने क्या करना होगा, आपने सिंपल यहाँ पे एक न्यू लेयर बनानी होगी। न्यू लेयर बनाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूँ तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद होंगे। एक ऑप्शन है करंट लेयर, करंट एंड बिलो ऑल लेयर्स। अब यहाँ पे ऑल लेयर्स पे चेक लगा देंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आप दूसरी लेयर्स पे रहते हुए भी आप दूसरी इमेजेस का क्लोन डिफ़ाइन कर सकते हो। अगर आप करंट लेयर पे होंगे, अभी हमारी करंट लेयर यही है, और मैं यहाँ पे जैसे ही एरिया डिफ़ाइन करूँगा और बनाना शुरू करूँगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारी ये वाली लेयर जो है बिल्कुल खाली लेयर है, और खाली लेयर से कोई भी एरिया हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो खाली चीज़ ही डिफ़ाइन होगी और उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो इसीलिए करंट लेयर आपकी जो भी होगी, उसी लेयर में जो चीज़ बनी होगी उसी एरिया को डिफ़ाइन भी करेगी। अब यहाँ पे मैं करंट लेयर अपनी ये वाली कर लेता हूँ, ओरिजिनल इमेज। अब यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर दिया, और उसके बाद मैं इस लेयर पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे जैसे ही चीज़ बनाना शुरू करूँगा तो वो इस वाली इमेज की एरिया इस लेयर पे बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने इतना हिस्सा बना दिया, और उसके बाद इस लेयर को मैं ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे देखें आपकी एक न्यू लेयर पे ये काम हो चुका है। और जब भी आप काम करें तो ऐसे ही करें, एक न्यू लेयर पे काम करें, ताकि आप जब भी चीज़ को इरेज करने की ज़रूरत पड़े तो आसानी के साथ यहीं से आप रेज़र टूल उठा के यहाँ पे आप इसको मिटा सकते हो आसानी के साथ। जो एरिया आपको नहीं चाहिए वो आप एरिया मिटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अंडू कर रहा हूँ, ये वाली सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए तो मैंने इनको मिटा दिया। सिलेक्शन टूल पे आके मैंने ये वाली लेयर ऑन कर दी। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है अगर आप दूसरी लेयर्स पे काम करोगे। पर यहाँ पे एक और मसला है, आप बार बार इस लेयर करंट लेयर पे आएंगे और एरिया डिफ़ाइन करेंगे, फिर इस लेयर पे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस और भी ज़्यादा आसान करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप ऑल लेयर्स पे चेक लगा दें। ऑल लेयर्स पे चेक लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप दूसरी लेयर्स पे रहते हुए भी इस इमेज का एरिया डिफ़ाइन कर सकते हो। जैसे कि अब मेरी करंट लेयर ये है, और यहाँ पे मैंने ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर दिया, और ये वाला एरिया मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया, तो ये एरिया यहाँ पे बन चुका है और ये इसी लेयर पे बना है। तो मुझे बार बार लेयर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही ऑल लेयर्स करने के बाद। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आपने ऑल लेयर्स पे चेक लगाया होगा। और थर्ड ऑप्शन है आपके पास करंट एंड बिलो। अब ये भी वही काम करेगा। अगर आप यहाँ पे एक न्यू लेयर पे हैं, ये मैंने दोनों लेयर्स ऑफ कर ली, और इस लेयर पे रहते हुए भी आप एरिया डिफ़ाइन कर सकते हो और इसी लेयर पे वो चीज़ बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक और इमेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ये वाली इमेज मौजूद है। अब यहाँ पे मैं न्यू लेयर पे आ जाता हूँ, और यहाँ से विंडो में आने के बाद यहाँ पे मैं क्लोन सोर्स की प्रॉपर्टीज़ निकाल रहा हूँ। तो ये सारी क्लोन स्टेम टूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ से आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इस वुमेन को इस साइड पे भी बनाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका जो चेहरा है इस तरफ है और इसका चेहरा यहाँ पे मैं जो बनाऊँ वो दूसरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस हो, तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मैं सिंपल इस इमेज को एरिया डिफ़ाइन कर लिया, और यहाँ पे जैसे ही मैं बनाऊँगा, अब यहाँ पे वो नहीं बनी क्योंकि मैंने यहाँ पे करंट लेयर पे चेक लगाया हुआ था, तो इसीलिए कोई भी काम नहीं हुआ हो रहा। जैसे कि देखें कोई भी चीज़ नहीं बन रही, तो यही गलती मैंने की है। यहाँ से मैं ऑल लेयर्स पे चेक लगा रहा हूँ, और यहाँ पे ये वाला एरिया मैंने डिफ़ाइन कर लिया। उसके बाद मैं इसको यहीं पे रिपीट कर रहा हूँ,
पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका फेस भी बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। मैं चाहता हूँ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका फेस हो, तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। क्लोन सोर्स यहाँ पे पैनल निकालने के बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन रहेगा फ़्लिप हॉरिजॉन्टल, आप इस पर चेक लगा दें। यहाँ पे आप फ़्लिप वर्टिकल भी कर सकते हो, पर मैं फ़्लिप हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ कि आप इसकी इस तरफ डायरेक्शन है तो मिरर हो जाएगी उस तरफ डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैंने इस पे चेक लगा दिया और उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जो एरिया डिफ़ाइन किया हुआ था, आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बुश साइज़ थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, तो ये एरिया यहाँ पे बन रहा हुआ है, उसकी डायरेक्शन उस तरफ है। तो ये मैं यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने अलाइन पे चेक नहीं लगाया था, तो इसीलिए इसका फेस बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, आपने अलाइन पे चेक लगा रहने दें ताकि आपका एक ही एरिया बार बार रिपीट ना हो। तो यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया, उसके बाद मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से यहाँ से एरिया में डिफ़ाइन कर रहा हूँ और यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि अगर मैं क्लिक छोड़ भी दूँगा तो ये दोबारा जब क्लिक करूँगा तो वो जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहीं से एरिया दोबारा से बनना शुरू होगा। तो ये यहाँ पे बन चुकी है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लग रहा है। इसमें एक और आप काम कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक और लेयर पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मेन लेयर ऑफ़ करके दिखाऊँ तो अभी हमने सिर्फ इतना एरिया डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैं इस लेयर को ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए होंगी तो मैं इरेज़र टूल से वो चीज़ें इरेज़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर पे आ चुका हूँ, इस लेयर को दोबारा से ऑफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि यही वुमेन इस साइड में बन जाए और थोड़ी सी रोटेट हो, तो दोबारा से मैं एरिया डिफ़ाइन करने वाला हूँ। आप एस प्रेस करें तो आप क्लोन स्टेम टूल की शॉर्टकट की है, आपके पास क्लोन स्टेम टूल आ जाएगा। यहाँ से मैं एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे बनाने से पहले यहाँ से क्लोन स्टेम टूल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। यहाँ पे आपके पास एंगल दिया होगा, यहाँ पे आप अपना माउस क्लिक होल्ड करके रखें और इसको लेफ़्ट या राइट साइड पे ड्रैग करेंगे तो आपकी इमेज आपको रोटेट होती हुई नज़र आएगी। इतनी अगर आपको रोटेशन नज़र आ रही है तो यहाँ पे क्लिक को रिलीज़ कर दें, तो ये इतनी रोटेट हमने इमेज कर ली है। और अब अगर यहाँ पे मैं इमेज बनाना शुरू करूँगा तो वो थोड़ी सी रोटेट होके बन रही होगी। यहाँ पे ये इमेज बिल्कुल स्ट्रेट है और इस इमेज को हमने थोड़ा सा रोटेट किया था। तो यहाँ पे आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे आप अपना क्लोन एरिया सेव कर सकते हो। जैसे कि एक न्यू इमेज में आ जाता हूँ मैं, इस इमेज पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे वही वुमेन का एरिया हमारे पास और अभी तक वही सेव है और काफ़ी बड़ी साइज़ में आ रहा है। तो यहाँ से आप उसकी साइज़ भी कम कर सकते हो 50%, थोड़ी सी छोटी हो चुकी है। और यहाँ पे और ज़्यादा छोटी करना चाह रहा हूँ मैं, 25% मैंने साइज़ इसकी छोटी कर ली। तो वही इमेज यहाँ पे आ चुकी है जो कि हमने यहाँ से सोर्स लिया था, वो एक न्यू इमेज पे भी हमारे पास सेव है क्योंकि यहाँ पे चेक लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बनाना शुरू करूँ इमेज, सॉरी यहाँ से बनाना शुरू कर रहा हूँ मैं, तो ये कुछ अजीब सा रिजल्ट लग रहा है क्योंकि एक तरफ ग्रास है जो कि कट रही है। अब जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से मैं ये वाला एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ ग्रास का, तो हमारा ये वाला सेव हो चुका है इसमें। अगर मैं इस लेयर पे आ जाऊँ, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका फेस आ रहा होगा वुमेन का। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी छोटी इमेज आ रही है क्योंकि यहाँ से हमने इसकी साइज़ कम कर ली थी, 25% हमने इसकी साइज़ कम कर ली थी, जो कि यहाँ पे इमेज बन रही है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया तो बहुत ही छोटी इमेज यहाँ पे बन चुकी है और उसके साइड में जो इमेजेस थी वो भी बन चुकी हैं। तो ये बार बार रिपीट होती जाती हैं। यहाँ पे मैं अंडू कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर इसकी साइज़ में थोड़ी सी 50% बढ़ा दूँ तो यहाँ पे इमेज थोड़ी सी बड़ी साइज़ में बन जाएगी। ये
थोड़ा सा आपका सिस्टम स्लो भी हो सकता है अगर आप काफ़ी हैवी चीज़ें कर लेंगे। अगर मैं इस वाले स्टेम पे आ जाऊँ, तो इस वाले स्टेम पे हमने ग्रास वाला एरिया सोर्स किया हुआ था दूसरी इमेज से, तो वो यहाँ पे बन रहा होगा। सेम वही इमेज जो यहाँ पे हमने फेस लगाई हुई थी वुमेन की, तो वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मकसद ये है कि यहाँ से आप स्टैम्प अपने सेव कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस माउंट रॉक की सोर्स फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये वाला एरिया मैंने डिफ़ाइन कर लिया और इसको अलाइन से चेक हटा रहा हूँ। अब यही वाला स्टेप बार बार रिपीट में कर सकता हूँ। अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो यहाँ पे इस वाले एरिया में हमारी वही ग्रास वाली इमेज है। अगर मैं इस पे आ जाऊँ तो इसमें हमारी वो वुमेन वाली इमेज है। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ क्लोन एरियाज़ भी सेव कर सकते हो। और तो यहाँ पे मैं एक न्यू इमेज पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये वाला एरिया इस साइड पे बनाना चाह रहा हूँ ताकि इसके फेस से वो हाथ हट जाए और एक कंप्लीट क्लीन फेस हमें नज़र आए। तो वो मैं कैसे करने वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे अपने डायरेक्शन रोटेशन मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंज की हुई है और यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गाइडलाइंस लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अलाइनमेंट के साथ काम हो। और इसके फेस के बिल्कुल हाफ पार्ट पे यहाँ पे नोज से यहाँ पे एक गाइडलाइन लगा रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं क्लोन स्टेम टूल उठा रहा हूँ और यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करने वाला हूँ इसकी चिन से। अब यहाँ पे आप देखें तो अब ये वाला एरिया अगर मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा तो सेम इस वही वाला पार्ट बनना शुरू होगा। तो जो कि मुझे नहीं करना, मुझे ये वाला पार्ट इस साइड पे बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसको फ्लिप कर लूँगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे चेक लगाऊँगा और उसके बाद यहाँ से अगर मैं एरिया डिफ़ाइन करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप का एरिया हमें मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको साइज़ छोटी कर रहा हूँ और यहाँ से एरिया डिफ़ाइन कर रहा हूँ। और अभी भी ये थोड़ा सा इसकी रोटेशन सही नहीं लग रही, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कम। ऑलराइट, तो यहाँ से बेहतर लग रहा है। अब जैसे ही ये आपको थोड़ा सा बेहतर लगे, आप चाहें तो कोई और इमेज पे ट्राई करिएगा, या तो आप इस इमेज पे भी काम कर सकते हो। इसकी ये आपको pixels.com वेबसाइट से मिल जाएगी इमेज, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। यहाँ से मैं इसको बनाना शुरू कर रहा हूँ और यहाँ तक थोड़ा सा इमेज को यहाँ पे लेके आते हैं और सेम उस साइड वाला पार्ट इस साइड पे बनना शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे इसका फेस क्लीन बनाना था, जो कि बन चुका है। अब मैं ट्राई करूँगा कि इसकी आई को भी यहीं से बनाना शुरू करना। अगर हमें लगेगा कि सही बन रहा है तो हम कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ हम दोबारा से एरिया सोर्स करेंगे और दोबारा से इसकी आई को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसकी आई भी यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, इसकी आई बिल्कुल इस आई के करीब बन रही है, तो यहाँ पे मैं अंडू करने वाला हूँ। यहाँ तक बनाने के बाद मैं दोबारा से एरिया सोर्स करूँगा। यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करने के बाद मैं यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा। तो ये आई यहाँ पे बन चुकी है, सेम यही वाली आई यहाँ पे बन चुकी है और इसकी आईब्रो भी, और यहाँ तक इसको बना लें और यहाँ तक इसकी उंगलियाँ भी गायब हो जाएंगी। और इसका नोज़ में थोड़ा सा मसला आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से एरिया दोबारा से डिफ़ाइन करूँगा और सेम एरिया यहाँ पे तो बना देगा। सॉरी, गलत हो गया थोड़ा सा। और तो इतना भी परफेक्ट नहीं है, पर थोड़ा बहुत परफेक्ट हो चुका है। और अभी भी आपको कोई मसले नज़र आ रहे हो तो उनको आप यहाँ से दोबारा से एरिया डिफ़ाइन करके सेट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एरिया डिफ़ाइन करने वाला हूँ। अब यहाँ से एरिया डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ से बनाना शुरू करूँगा और इसका कंप्लीट हैंड गायब हो जाएगा और इसके कंप्लीट हेयर आ जाएंगे।
और तो ये हाँ बन चुका है। मैं कंट्रोल एच प्रेस कर रहा हूँ तो इसकी जो गाइडलाइंस थी वो हाइड हो चुकी हैं, और अब ये इमेज पहले कुछ ऐसी थी और अब ये ऐसी हो चुकी है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे अभी भी मसले हैं, जैसे कि यहाँ पे इसके नोज़ में बहुत सारे मसले हैं और आईब्रो में। तो ये भी हम इनको सेट कर सकते हैं। थोड़े से अगर इमेज के ऊपर हमें टाइम लगा के काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमें मिल सकता है। या तो आप ये मेन लेयर को ऑफ़ करके जहाँ जहाँ पे आपको मसले नज़र आ रहे हों इरेज़र टूल से उनको इरेज़ कर दें। तो ये इतना एरिया हमने एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। मैं मेन लेयर को ऑन करता हूँ तो कुछ इसका नोज़ कॉस्ट बहुत थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर समझाने के लिए कि कुछ इस टाइप की इमेजेस आप बना सकते हो क्लोन स्टेम टूल की मदद से, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करके, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आप उसकी साइज़ कम कर के बना सकते हो। बहुत सारे क्लोन स्टेम टूल रिपीट कर सकते हो, और कुछ ऐसी इमेजेस होती हैं जिनके चेहरे पे कुछ पिंपल्स होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।